कि आज की क्लास में हम आते हैं बहुत ही बेहतरीन और मजेदार टॉपिकों में से एक और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वैसे बच्चों के लिए जो क्लास 10th में और क्लास 12th आर्ट्स में पढ़ रहे हैं। यह 10th की अगर बात कही जाए तो यह इतिहास के चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। 12th की बात कही जाए तो अगर आपके पास एसपीबीडी का बुक होगा तो उस पर देख लीजिएगा चैप्टर 11 या 13। तो मैं दोनों चैप्टर को मिला के क्लास लूंगा, इसलिए यह जो चैप्टर ये दोनों का है तो दोनों आदमी आराम से देखिए। ठीक, यह कहानी है उन समय का जिन समय में हमारा भारत देश अंग्रेजों के चंगुल में गुलाम था। जब अंग्रेज हमारे भारत में प्राचीन समय में आए थे, शुरू में आए थे, तो अंग्रेज आया बिजनेस के लोभ से। बिजनेस समझते हो, व्यवसाय करने के लोभ से, और व्यवसाय करते करते देश को गुलाम बना दिया। उस समय अंग्रेज आया था ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर देश को लूटने के लिए, और आज आया है गूगल, फेसबुक, ईमेल, जितना तुम यूज करते हो ये सब भारत का कंपनी थोड़ी है, विदेश का है। ईमेल आईडी बंद हो जाए, ईमेल आईडी को तुम लोग महत्व नहीं देता है, जाता है 10 रुपया में बना लेता है ना, बुआरे मोबाइलों से फ्री में बना लेता है। अगर 10 रुपया का, सॉरी, तुमको अगर ईमेल आईडी, एक छोटा सा नाम बता रहे हैं, अगर ईमेल आईडी जो कंपनी है अमेरिका में वो ये बोले कि देखो ईमेल आईडी अब अगर यूज करोगे ना तो 10 रुपया तुमको देना पड़ेगा। 10 रुपया क्या करना पड़ेगा बुआरे? देना पड़ेगा। अगर वो लगा दे, हालांकि ईमेल आईडी फ्री में खोल लेते हो, अब बिना ईमेल आईडी का मोबाइल लॉगिन होगा? कोई चीज कर पाइएगा? यूट्यूब का सब्सक्राइब, गूगल मैप चेक, कोई चीज नहीं। छोटा सा ईमेल आईडी देखिए कितना महत्व है। अगर वो ईमेल आईडी बंद कर दिया जाए आपके फोन का तो कुछ नहीं कर पाओगे। सिम का नंबर भी अब जो सेव होता है सिम में नहीं, ईमेल आईडी में सेव कर सकते हो। फोटो भी आप ईमेल में रख सकते हो ना बुआ। मतलब ईमेल का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा। अगर ईमेल आईडी में ये मांगा जाए कि अगर एक आदमी हमको 10 रुपया देगा तो सोचिए कि एक मोबाइल में क्या कोई ईमेल आईडी होता है, कम से कम 2 3 रखता है। हमारे फोन में 10 ईमेल आईडी है, तो फोन में 1 2 तो होगा। अब बताओ भारत का आबादी कितना है? 140 करोड़। अगर एक आदमी के खाता में अगर 2 ईमेल आईडी होगा, लगभग 280 है, मान लो 80 नहीं यूज कर, 200 मान लेते हैं। अगर 200 करोड़ से 10 रुपया मांगा जाए, 200 करोड़ जो लोग हैं उससे 10 रुपया अगर मांगा जाए तो बताइए कितना कमा लेगा? कमाएगा कि नहीं कमाएगा? अभी जो गूगल मैप जाते हो कहीं भी एकदम सर्च कर लेते हो टिप टाप करके, अगर मानिए कि अभी फ्री में गूगल मैप दे रहा है तब ना, कहीं कहेगा जियो की तरह शुरू में फ्री से बा, अब बाद में देखो दाम बढ़ा दिया। अगर गूगल मैप भी दाम बढ़ा देगा, मतलब जो भी भारत का बाहर से कंपनी आया है, अगर वो कंपनी जो निःशुल्क दे रहा है अगर वो पैसा लेने लगेगा अब बंद कर दे, मान लो गूगल अगर बंद कर दे, तुम कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। आज तुम यूट्यूब पर चढ़कर डांस करते हो, डांस नहीं कर पाएगा, सब विदेशी कंपनी। तो आज भी विदेशी लोगों ने हम लोगों को लूटने का काम किया है, लेकिन हम लोग को पता नहीं ना चलता है। ये पता चलेगा, आराम आराम चलेगा पता, जब विकसित भारत होगा 2047 में, उसके बाद पता चलेगा। ठीक उसी तरह अंग्रेज भी हमारे भारत में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर, और इसने देश को बुरी तरह से लूट लिया। बताया जाएगा सब चीज। जब अंग्रेज आया था तो अंग्रेज हमारे देश पर 200 साल तक शासन किया था, और मेरा देश आजाद हुआ था 1947 में। 50 में संविधान लागू हुआ था। सोचिए अभी मात्र 70 से 75 साल अभी होवे किया है, तो देश का ये हालात है। गुलाम बनने की कगार पे फिर से आ रहा है बुआ, मात्र 70 75 साल में। और सोचो अंग्रेज 200 साल तक हमारे भारत पर शासन किया था। उससे भी पहले पुर्तगाली लोग, कहां के लोग भारत को अपने अधीन किए हुए था, सोच लीजिए। मतलब भारत हर समय किसी का ना किसी का गुलाम रहा है, और सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण हुआ है तो कृषक लोग, मजदूर लोग, दलित समाज, जो भी निम्न कास्ट में आते हैं, उन सबका ज्यादा से ज्यादा शोषण हुआ है। समझ में आ गया? और वह आज तक शोषित है, इन्हें क्या आजाद हो गया है?
आज भी देखोगे तो दलित समाज, झारखंड में चल जाओ, दलित समाज को आज भी कुआं से निकाल के पानी पीने का हक नहीं है। सोचिए, देश आजाद है, 70 साल के बाद भी देश की यही हालात है क्या? तो देखिए, अंग्रेजों का जो भारत के ऊपर शासन रहा वह किस तरह रहा, फिर उसकी आजादी किस प्रकार हुई, लोगों ने कौन कौन ऐसे लोग आए जो उनकी मदद किए, सारा चीज इस चैप्टर में डील किया जाएगा। जब बाहर से अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तो उसको कहा जाता है, यहां पर शासन व्यवस्था जो रखा था वो था औपनिवेशिक शासन, इसको कहते हैं साम्राज्यवादी। जब विदेशी लोग हमारे भारत पर कब्जा करें ना तो वह शासन औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आता है। उसका तो अपन देश नहीं है भारत, वो तो यहाँ लूटने के पर्पज से आया था, व्यवसाय किया था, बिजनेस किया था। इसलिए बिजनेस वाले लोग कभी भी किसी को भी गुलाम बना देते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं, ये अंबानी साहब, अडानी साहब, देखते हो? बताओ, यहां से जो नीरव 1,000 करोड़, आबादी 140 करोड़, मतलब एक आदमी खाता में क्या करोड़ गिरेगा? कम से कम तो 9 करोड़ तो गिरेगा ना। अब बता, हमारे पास 9 करोड़ रुपया आ जाएगा, नीरव मोदी अगर आ गया हमारे देश तक, लेकिन आ ही नहीं सकता है, सब भाग गया है। भगौरा सब है, समझा? अब बताओ, उतना बड़का बड़का आदमी पैसा लेके भाग गया, उसका कोई पता नहीं। लेकिन अगर हमारे भारत के किसान मजदूर को ये कहा जाए कि थोड़ा उसका कर्जा माफ कर दीजिए, तो लगता है सरकार का पसीना छूट रहा है। गलत बोल रहे हैं बुआ? अभी तुम सोच के देखो, जितना लोग अगर भारत से भागा है ना पैसा ले लेके, एगो ने कौन ना कंपनी था बताए थे, सहारा इंडिया, वही था। बताओ, सहारा बैंक में हम लोग पैसे जमा किए थे, 5 लाख 10 लाख जमा था हम लोग, लेके भाग गया। अब साला दे नहीं रहा है, तो दिक्कत है कि नहीं दिक्कत? अगर वो सब पैसा आ जाए तो यकीन मानिए भारत में भूखमरी कहियो नहीं आएगा। लेकिन वो तो होगा नहीं, यहाँ के लोगों को इतना ना सताया जाएगा कि लोग खाने तक विवश हो जाएगा। और तब उसको रोटी देगा सरकार, तब बोलेगा 5 किलो अनाज में तुम खुश है? तुमको खुश रहना पड़ेगा, तुमको शिक्षा नहीं चाहिए, तुमको रोजगार नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कोई देश, कोई भी राष्ट्र धर्म के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि एक राष्ट्र में अनेक सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं ना बुआ। खैर, उस बात को छोड़ दीजिए, हम अंग्रेज की बात पर आते हैं। अंग्रेज गोरखा होता था, और आज भी जो गोरे लोग हैं वो अंग्रेज ही हैं, वो भी शासन कर रहे हैं तुम लोगों पर, ठीक है? चलो, तो वहां पर जो अंग्रेज शासन रखा था उस शासन को कहते हैं औपनिवेशिक शासन। और सबसे पहले आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ा गया था, सबसे पहले, हालांकि उससे पहले भी लड़ाई लड़ा गया था, लेकिन जो नाम मतलब भयानक रूप से जो लड़ाई लड़ा गया था, वो लड़ाया गया था 1857 का विद्रोह, जिसमें आप नाम सुने होंगे, वीर कुंवर सिंह। नाम सुने हो? अपने बिहार के थे, कौन जिला के थे रे? भोजपुर के आरा के थे, जगदीशपुर, जगदीशपुर गांव था। हाँ, जगदीशपुर गांव था, अपन बिहार के है, आरा कहीं था मेरे हिसाब से, आरा जिला के। आरा जिला उखाड़ दिला किला, सुने होगी? हाँ, तो वो आरा था, अपना किला उखाड़ दिया आराम से। सबसे पहले लड़ाई लड़ गए थे, उसमें रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ाई लड़ी थी। मतलब पहला ऐसा लड़ाई लड़ा गया जो भयानक देश स्तर पर लड़ा गया था। इसलिए कहते हैं कि देश की पहली आजादी की क्रांति अगर हुई थी तो वह हुई थी 1857 के विद्रोह में। हालांकि उससे पहले भी हुआ था, उससे पहले क्या क्या हुआ था? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कहां हुआ था? झारखंड में, छोटा नागपुर। कब हुआ था? 1832 ईस्वी में हुआ था। तो ये 57 से पहले है ना, तो ये भी हुआ था, लेकिन ये सब एक स्थानीय स्तर पर हुआ था। ये सब भी अंग्रेज के खिलाफ ही लड़ा गया था, लेकिन ये सब स्थानीय स्तर पर था, तो उतना नाम नहीं बढ़ा ना हुआ। अगला था संथाल विद्रोह, यह भी लड़ाई लड़ा गया था, और यह लड़ा था 30 जून 1855 को। यह भी 57 से पहले लड़ा गया था। और इसमें कौन थे? सिंधु मुर्मू और कान्हा मुर्मू, ये दोनों इसके अग्रनेता थे। कौन विद्रोह के? संथाल विद्रोह के। इसमें सब संथाल को विद्रोह किया गया था, हजारों संथाल था। प्रजाति होता है संथाल, संथाल प्रजाति का नाम है, ठीक है? नील विद्रोह, इसमें था विश्वास बंधु, दूगो भाई था, विश्वास बंधु। यह लड़ाया गया था 1859 ईस्वी में, 57 के 2 साल बाद। हालांकि यह भी युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजी के खिलाफ, लेकिन यह क्षेत्रीय स्तर पर था, इसलिए इसका ज्यादा नाम नहीं हो पाया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब अंग्रेज का शासन बढ़ा और लोग त्रस्त हो गए, तो भाई किसी चीज को आजादी करने के लिए तो एक गठन चाहिए,
एक पार्टी चाहिए। वो पार्टी सबसे पहले अगर अपन भारत का कोई पार्टी बना था तो वह बना था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। मोस्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1885 में, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। क्या है बोले? पंजा छाप। राहुल गांधी उसका नहीं भी नेता है, समझ में आ गया? तो इसकी स्थापना 1885 में हुआ था और नरेंद्र मोदी का पार्टी का स्थापना 1900 कुछ ईस्वी में हुआ। उसकी पार्टी बाद में आई थी। आजादी में जो पार्टी लड़ाई लड़ा था वो था कांग्रेस पार्टी, भाजपा नहीं था और कोई पार्टी नहीं था उस समय। सबसे पहले पार्टी बनवे किया, जैसे कहते हो ना सबसे प्राचीन धर्म कौन है? सनातन धर्म। वैसे सबसे प्राचीन पार्टी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। समझ में आ गया? उसमें नेहरू जी यार थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाम सुने हो? जिसके लिए 14 नवंबर क्या मनाते बोले? बाल दिवस। छोड़िए, पार्टी गठन हुआ। गठन होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग आए जो देश को आजादी करने का एकदम जिम्मा उठा लिए, हम आजादी कराइए छोड़ेंगे। उसमें एक सबसे बेहतरीन नाम आता है और वो नाम है महात्मा गांधी, जिन्होंने एगो धोती पर और एगो लाठी पर देश को आजाद करा दिया। अब बंदूक भाला वाला सब भाग गया। बताओ, अहिंसा के पुजारी माने जाते थे महात्मा गांधी जी। बताओ गांधी जी कितने अमीर आदमी होंगे जो उस समय जब देश आजाद नहीं था लंदन जाके पढ़ते थे। लंदन अभी गिसना लंदन पे, उसमें लंदन पढ़ता। अभी हम सपना देखते हैं भाई कहियो उठेंगे तो लंदन जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। क्या उस समय गांधी जी लंदन जाके पढ़े? इसी देश की आजादी के लिए क्यों उसको लोग राष्ट्रपिता कहता है? क्यों कहता है? क्योंकि उसने आजादी के लिए एगो धोती, उसके पास कपड़ा नहीं था, इतना पैसा था कि लंदन पढ़ सकता है, कपड़ा फुज पैंट नहीं पहन सकते थे। लेकिन सोचिए, फुज पैंट नहीं पहने, कहा ना हम फुज पैंट नहीं पहनेंगे, हमारे देश का आदमी भिखमंगा है तो हम क्या ना पहन लेंगे। तो धोती पहन के देश आजाद किया, लाठी लेके, बंदूक नहीं। क्योंकि अपन अंग्रेज सब जो था, अपन नहीं मतलब अंग्रेज सब जो था, वो बोला है भारत का आदमी तुम हथियार नहीं रखेगा, रखेगा तुम पर धरा लग जाएगा, तुरंत जेल में ठूस देंगे, पढ़ाएंगे आगे। कितना कल्पाया था तुम लोगों को, हम लोगों को, तुम लोगों को नहीं, हम लोगों को भी नहीं, हम लोगों के पूर्वज को कल्पाया था। रोंगटे खड़ा हो जाएगा। अभी भी गुलाम है, आपने कम गुलाम है हम यार, पहले बहुते गुलाम थे क्या। चलो, तो गांधी जी आते हैं और इस गांधी जी का देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है और इसी गांधी जी के बारे में पढ़ना है 12th में, उसका चैप्टर है, इसीलिए वही चैप्टर को कंबाइन कर दिया है। गांधी जी देश की आजादी के लिए 3 गो लड़ाई लड़ा था, हालांकि उससे भी अधिक लड़ाई लड़े थे, लेकिन जो नाम आता है ब्रांडेड में उसमें मैं बता रहा हूं। पहला लड़ाई लड़े थे, असहयोग आंदोलन चलाए थे, 3 गो आंदोलन चलाए थे। असहयोग आंदोलन, बिना सहयोग का आंदोलन हुआ था और ये बात था 1920 से 22 में, और ये आंदोलन कुछ कारण से बंद कर दिया गया। वो कारण क्या था मैं बताऊंगा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 में हुआ था और यह आंदोलन भी बंद करना पड़ा। अहिंसा के पुजारी थे, कैसे नहीं बंद कर देते, बताइए, हिंसा करवाइएगा तो। और फिर लास्ट में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और यह हुआ था 1942। और ये सब तीनों आंदोलन चलाने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी, जिनको हम बापू के नाम से जानते। गांधी जी 1919 है ना, भारत आए थे 1915 में, शायद 1915 में गांधी जी पढ़ के भारत आए किए थे। जब यहाँ आए ना तो पता है अपना भारत में मैं बताऊंगा, गांधी जी को ना मान सम्मान मिलता था, अंग्रेज देता था मान सम्मान, इतना ब्रांडेड आदमी था, उसको इज्जत करता था। अगर गांधी जी कह देते ना कि ये काम नहीं करना है अंग्रेजवा, तो काम नहीं करता था। अगर चाहते तो उस समय भी भगत सिंह की फांसी रोकवा सकते थे, लेकिन पता नहीं, अहिंसा के पुजारी थे, बोला नहीं हम हिंसा देख नहीं सकते। जोश आगा था ना पढ़ाएंगे तुमको, क्योंकि देश की आजादी की बात, उसमें जोश, तो इसमें तुम आगे से हट जाना, मैरो पीट हो सकता है तुम्हारे साथ। हम तुमको अंग्रेज भी तुमको मान सकते हैं वितेंद्र खातिर, इसलिए अगर हम कूदेंगे तो तुम लोग भागने की कोशिश करना। जोश है पढ़ाने में, तुम नहीं समझता। चलो, तो गांधी जी जब आए थे ना 1915 में, तो यहाँ पर 2-3 साल तक देखे, रे बाप रे बाप, ये अंग्रेज हमारा इज्जत दे रहा है, हमारे भारत के आदमी को गुलाम बना रहा है, कल्पा रहा है। कहा ना हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अंग्रेज के खिलाफ हो गए गांधी जी। और 1919 ईस्वी से लेकर 1947, जब तक कि देश आजाद नहीं हो जाए तब तक यह भारत देश को आजादी करने में लग गए। अर्थात
1919 से लेकर 1947 तक का जो युग है, उस युग को हम लोग कौन सा युग कहते हैं? गांधी युग, क्योंकि इस समय गांधी जी का आदम चलती था। बताए थे ना मैटरनिक युग, बताए थे ना। मैटरनिक का शासन 1815 से 1848 ईस्वी तक जो था, उसको मैटरनिक युग से के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया? 1919 से लेकर 1947 तक के युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत समझने में? और गांधी जी 3 आंदोलन चला दिए। पहला चला कौन बुआ रे? असहयोग, बिना सहयोग वाला, सविनय अवज्ञा, हम तुमको निवेदन